नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट हनी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आर्क्यूब एटलियर में। तो आज हम बात करते हैं कि भूमि पूजन कराना क्यों अनिवार्य है, भूमि पूजन का क्या महत्व है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई वर्षों पहले अंधकासुर और शिवजी के बीच में एक विशाल महायुद्ध हुआ और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। उसी समय के बीच में शिवजी के शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी और उस बूंद से एक विशाल महाभूत की उत्पत्ति हुई। वह महाभूत धरती पर विचरण करने लगा और जब उसे भूख लगी तो वह धरती के इधर उधर घूमकर उसे खाने लगा। यह देख देवता और राक्षसगण चिंतित हो गए। वह उस महाभूत को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वह इस समस्या का कोई निवारण करें। ब्रह्मा जी ने उस महाभूत को यह वरदान दिया कि आज से लोग तुम्हें वास्तु पुरुष के नाम से जानेंगे और धरती पर जो भी रचना होगी उसमें तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हें आहुति दी जाएगी। जो मनुष्य पूरे तन मन धन से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उनको तुम्हारा ही नहीं देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सुनकर वास्तु पुरुष शांत हुआ और धरती पर औंधे मुंह लेट गया। वहां उपस्थित देवता और राक्षस गण भी वास्तु पुरुष के साथ धरती पर गए और वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए। अब हम इस पिक्चर के माध्यम से जानेंगे कि वास्तु पुरुष धरती पर किस प्रकार लेटे हैं और जो 45 देवता और राक्षस हैं वह कहाँ कहाँ स्थित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान, जहाँ वास्तु पुरुष का सर है, नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्ट यानी कि हमारी पूर्व दिशा, यहाँ वास्तु पुरुष के कंधे होते हैं। और हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी कि हमारा वायु कोण और साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं अग्नि कोण, यहाँ वास्तु पुरुष के जॉइंट्स और कोहनी दी गई हैं। और यही बात करें साउथ वेस्ट की, यहाँ वास्तु पुरुष के पैर हैं। इस तरह हम किसी भी भवन को देख सकते हैं कि वास्तु पुरुष किस प्रकार लेटे हुए हैं। अगर आपने अपने भवन में किसी भी कोने में गलत कंस्ट्रक्शन किया है तो वह किसी न तरीके से वास्तु पुरुष को डिस्टर्ब करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण का। अगर आपके भवन में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण में सीढ़ियाँ, टॉयलेट या अन्य कोई भारी चीज़ बनी हुई है तो वह आपको डिस्टर्ब करती है यानी कि आपके वास्तु पुरुष को डिस्टर्ब करती है। तो भवन में रहने वाले किसी भी मनुष्य को सिर से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, जैसे कि सिर में दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी कई तरह की दिमाग से रिलेटेड बीमारियां उन्हें घेर सकती हैं। अब मैं इसी बात को टेक्निकल तरीके से समझाऊं तो नॉर्थ ईस्ट में सूर्य का प्रकाश सुबह के समय बहुत तेज होता है, तो वह हमारे शरीर पर जब पड़ता है हमें विटामिन डी देता है और इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमें अपने भवन में खाली रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके। एक और बात जो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से जुड़ी हुई है वह ये है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में जो ग्रह हैं वह है हमारे बृहस्पति ग्रह और इस ग्रह का सीधा संबंध हमारे लक्ष्य और संतान से होता है। तो इस भवन में अगर कोई डिस्टर्बेंस है यानी कि इस दिशा में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो वह हमारी संतान में देखा जा सकता है। कई जगह तो यह देखा गया है कि वहाँ रहने वाले मनुष्यों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और अगर हुई है तो उस संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। दोस्तों, मैं अपने आने वाले वीडियोस में यह जानकारी दूंगी कि साउथ वेस्ट यानी कि हमारे नैऋत्य कोण को क्यों भारी रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के क्या मायने हैं और जब वह डिस्टर्ब होता है तो क्या समस्या आती है और उसका निवारण क्या है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।